चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। रूट लोकस की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे। दिस इज द प्रॉब्लम फॉर रूट लोकस एंड हियर गोज द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। क्लियर? 1 प्लस के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। क्लियर? इसके लिए आपको रूट लोकस प्लॉट करना है। क्लियर? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूट लोकस आप प्लॉट हमेशा ओपन लूप सिस्टम की मदद से करते हैं। क्लियर? तो ये क्लोज लूप सिस्टम है। अगर आप कंपेयर करें 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन से। क्लियर? तो यहां से आपको पता पड़ेगा कि जी एस इंटू एच एस इज नथिंग बट इक्वल्स टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। क्लियर? अब ये ओपन लूप सिस्टम बन चुका है। क्लियर? क्लू आपका रूट लोकस हमेशा आप ओपन लूप सिस्टम की मदद से प्लॉट करते हैं, पर जो प्लॉट मिलता है वो क्लोज्ड लूप सिस्टम का मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार रूट लोकस के लिए बोल रहा हूं ये बात, आप एक बार फिर से सुने। जब भी आप बनाएंगे आप ओपन लूप सिस्टम की मदद से बनाएंगे, पर जो भी प्लॉट आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद वो किसको रिसेंबल करेगा? क्लोज लूप के रूट्स को। क्लियर? चलिए रूट लोकस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप यहां पर ओपन लूप सिस्टम के पोल्स और ओपन लूप सिस्टम के जीरोस को मार्क कर लें। फॉर एग्जांपल s इक्वल टू 0 पर आपका प्रेजेंट है एक पोल, s इक्वल टू 0 पर एक पोल है, s इक्वल टू -1 पर एक पोल है, -1 0, और s इज इक्वल्स टू -2 पर एक पोल है। क्लियर? पोल और जीरोस आपने मार्क कर लिया। सेकेंड पॉइंट, रूट लोकस की एक्सिस आपको देखनी है। क्लियर? तो हमने देखा था कि रूट लोकस की एक्सिस कहां पर होती है? जहां पर नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड पर, या पोल्स और जीरोस क्या होते हैं? ऑड नंबर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। देखें s इक्वल टू 0, पोल के इधर कोई पोल या जीरो है क्या? नहीं, तो इवन नंबर है। 0 मींस इवन नंबर, तो इसके इधर वाली रूट लोकस की एक्सिस नहीं होगी। s इक्वल टू -1 के बाद में देखूं तो एक पोल प्रेजेंट है यहां पर, एक पोल प्रेजेंट है। एक पोल है मतलब क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो रूट लोकस की एक्सिस हमारी 0 और -1 के बीच में लाई करेगी। मैं उसको ब्लू कलर के मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर? -2 के इधर मैं देखता हूं, -2 के इधर दो पोल्स हैं, दो हैं मतलब इवन नंबर है, तो ये भी रूट लोकस की एक्सिस नहीं होगी। क्लियर? इन्फिनिटी तक जाता है ये, तो ये एक्सिस को मैं और बड़ा कर रहा हूं। मैं किसी भी पॉइंट इधर से देख रहा हूं तो आप देख सकते हैं अब इसके राइट हैंड साइड कितने पोल्स हैं? 3 पोल्स हैं, 1 2 और 3। तो फिगर कैसा हो गया? ऑड नंबर हो गया। तो ये भी अब रूट लोकस की एक्सिस है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ऑड नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस यहां पर एग्जिस्ट करेंगे। तो ये रही आपकी रूट लोकस की एक्सिस। क्लियर? चलिए अब आपको रूट लोकस की एक्सिस भी यहां पर मिल गई। अब हम बात करेंगे यहां पर, सबसे पहले हम निकालेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय पोल माइनस 0। क्लियर? तो मैं लिखू पोल का रियल पार्ट कितना है? इधर 0 है, ये क्या है? s प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज s इज इक्वल्स टू -1। तो प्लस 0 -1 -2 माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0 तो कुछ है ही नहीं, 0। यहां पर नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ पोल्स कितने? 1 2 3, 3 माइनस जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने? 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा -3/3, यानी कि सेंट्रॉइड प्रेजेंट है -1 पे। क्लियर? मैं यहां पे लिख रहा हूं सेंट्रॉइड एट -1। क्लियर? चलिए सेंट्रॉइड कैलकुलेट हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ असिम्प्टोड्स। एंगल ऑफ असिम्प्टोड्स।
क्लियर। एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स का फॉर्मूला होता है आपका 2q प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पोल माइनस 0। क्लियर। जहां पर q की वैल्यू कहां से चालू होती है, q की वैल्यू होती है 0 1 2 डैश डैश डैश, कहां तक चलती है, पोल माइनस 0 माइनस 1 तक आपकी q की वैल्यू चलती है। क्लियर। चलिए, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं यहाँ पे, 3, जीरोस कितने हैं, एक भी नहीं, तो पोल माइनस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 3। पोल माइनस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो q कहां तक जाएगा, पोल माइनस 0 माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 इज 2। क्लियर। तो q जाएगा आपका 0 1 और 2 तक। क्लियर। तो q की वैल्यू पहले हम 0 डालते हैं। q की वैल्यू जैसे आपने 0 डाली तो कुछ भी नहीं आएगा, पहली वैल्यू मिलेगी 180/3। 180/3 इज नथिंग बट 60 डिग्री। क्लियर। दूसरी वैल्यू आप डालें q की वैल्यू अगर आप 1 डालें तो 3/3 इंटू 180 डिग्री, दैट इज सिंपली 180 डिग्री। क्लियर। 60 डिग्री 180 डिग्री। q की तीसरी वैल्यू डालें दैट इज 2। क्लियर। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 5/3 इंटू 180 डिग्री। क्लियर। 3 6 18, 5 इंटू 60 इज 300। तो तीसरी वैल्यू मिली आपको 300। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सेंट्रॉइड मिल गया -1 पे, एंगल्स ऑफ असिम्प्टोट मिले 60 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 300 डिग्रीज पे। 3 डिग्री पे आपको क्या मिल गए, एंगल मिल गए, दैट इज नथिंग बट सिंपली एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स। क्लियर। 2 पॉइंट आ गए। थर्ड पॉइंट अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका, दैट इज ब्रेक अवे पॉइंट। क्लियर। थर्ड पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली ब्रेक अवे पॉइंट। चलिए ब्रेक अवे पॉइंट को रिजॉल्व करते हैं। क्लियर। तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए सबसे पहले हमको इक्वेशन बनानी है 1 प्लस के इंटू जी एस इंटू एच एस की। क्लियर। इक्वल टू 0। यही हमारा मेन मोटो था। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपको इक्वेशन मिलेगी एस स्क्वायर, एस बाहर, एस स्क्वायर प्लस, क्लियर, एस 2s 3s एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा प्लस के। क्लियर। क्लोज लूप सिस्टम के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर सिर्फ आके ऐड हो जाता है। क्लियर। अब हम इसको और रिजॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी s³ प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k इज इक्वल टू 0। k के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिख देता हूं, k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ s³ प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर। अब आप k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dk/ds शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर। तो मैं इस इक्वेशन को यहां पर रिजॉल्व कर रहा हूं, dk/ds शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2, 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0। चलिए इसके रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम कैलकुलेटर की मदद से। क्लियर। 3, सेकेंड है 6 एंड थर्ड कोफिशिएंट इज 2। क्लियर। माइनस का 0.422, एक रूट आया s इज इक्वल्स टू माइनस का 0.422। क्लियर। और एक रूट आया आपका s1 ही आया, और दूसरा रूट आया आपका s2 की वैल्यू आई आपकी माइनस का 1.577। क्लियर। आप देख सकते हैं दो रूट आए, माइनस का 0.422 और माइनस का 1.577। क्लियर। अच्छा, अब आप इन दोनों रूट्स में से चेक करें कि रूट लोकस की एक्सिस पर कौन सा रूट लाई कर रहा है। तो 0 से लेके -1 तक हमारी रूट लोकस की एक्सिस है, तो माइनस का 0.422 रूट लोकस की एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो एक ब्रेक अवे पॉइंट हो गया हमारा, सिंपल यहां पे लिख देता हूं, ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट इज सिंपली बट माइनस का 0.422। दूसरा पॉइंट कौन सा है, माइनस का 1.577,
माइनस का 1.577 यहां पर लाई करेगा, विच इज नॉट ऑन द एक्सिस ऑफ रूट लोकस। तो ये पॉइंट को हम डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ ब्रेक अवे पॉइंट ही हम कंसिडर करके चलेंगे। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे कि विल आवर रूट लोकस विल क्रॉस द इमेजिनरी एक्सिस और नॉट। आपका रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर? इमेजिनरी एक्सिस के साथ आपको कैलकुलेट करना है इंटरसेक्शन। क्लियर? तो फिर से आप इक्वेशन ले, वापस से 1 प्लस GSHS की इक्वेशन लेते हैं हम। ये हो जाएगा आपका s स्क्वायर, क्लियर, प्लस 3s प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर s प्लस k, 1 प्लस k GSHS इक्वेशन में फॉर्म कर रहा हूं वापस से। ये हो जाएगा आपका s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k, क्लियर, इक्वल टू 0। ये रहा पॉलिनोमियल, यहां पर मैं फॉर्म करना चाहता हूं राउटर है। क्लियर? s क्यूब s स्क्वायर s की पावर 1 s की पावर 0, s क्यूब s स्क्वायर s की पावर 1 s की पावर 0। क्लियर? 1 2 3 एंड k, 1 2 3 एंड k। क्लियर? 1 2 3 एंड k। क्लियर? चलिए इसको आगे और रिजॉल्व करते हैं। तो पहला डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो ऐसा होगा, माइनस साइन 1 3 2 k। क्लियर? इसको देखें तो k माइनस 6, k माइनस 6 अपॉन 3 और ब्रैकेट के बाहर लग जाएगी माइनस साइन। क्लियर? इसको आप रिजॉल्व कर लें तो हो जाएगा k माइनस 6 माइनस k बाई 3, माइनस साइन जब अंदर जाएगी तो होगा 6 माइनस k बाई 3। तो अगली टर्म जाएगी 6 माइनस k बाय 3। राउ तरह में डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमेशा हम इस वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था k माइनस 6 बाई 3, अगली वैल्यू आएगी आपकी 0। अगला डिटर्मिनेंट आप बनाएंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 0 माइनस दिस इंटू दिस अपॉन दिस वैल्यू। क्लियर? तो आपको सिंपली वैल्यू मिलेगी k। क्लियर? चलिए अब देखें, ये राउटर है आपका इमेजिनरी एक्सिस को कब कट करेगा, जब एक कंप्लीट रो 0 होगी। तो k की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिस पर कंप्लीट रो आपकी 0 हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल वैल्यू है 6 माइनस k बाई 3। इफ 6 माइनस k बाई 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल्स टू 6। तो k इक्वल टू 6 पर आपका सिस्टम कैसा हो रहा है, मार्जिनली स्टेबल हो रहा है। तो फॉर गेन k इक्वल टू 6, सिस्टम इज marginally stable। For k equal to 6, the system is marginally stable। क्लियर? और अगर ये k equal to 6 पर marginally stable है तो इस पर s की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऊपर वाली इक्वेशन के में गए, यहां पर हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करी, 3s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 0, that is 3s square plus 6 is equals to 0, 3s square is equals to minus 6, that is s square is equals to minus 2। clear? तो s square is equals to minus 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर मैं लूँ s is equals to अंडर रूट ऑफ माइनस 2। क्लियर? माइनस साइन का मतलब होता है आपका j स्क्वायर, तो माइनस जब एक j बाहर आ जाएगा तो s इज इक्वल्स टू, और रूट हटेगा तो प्लस माइनस j रूट 2। क्लियर? तो k इक्वल टू 6 वैल्यू s की किस वैल्यू पे रहेगी, s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस j रूट 2 पर मिलेगी। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है कि आपका सिस्टम यहां पर ऑसिलेट कर रहा है तो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। तो हम यहां पे भी देख सकते हैं s कुछ भी नहीं होता है, s होता है सिंपली j ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस j रूट 2। s को सिंपली j ओमेगा लिख दिया और ये वाला फिगर एज इट इज कंपेयर करूंगा तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 2। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू रूट 2
रेडियंस पर सेकंड से आपका सिस्टम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्लियर। चलिए अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं रूट लोकस। हमारे पास सारी चीजें प्रेजेंट है। पहले हमने मार्क कर दिया सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड और पोल एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, सेंट्रॉइड कहीं पर भी लाई कर सकता है रूट लोकस की एक्सिस पे। क्लियर। सेंट्रॉइड के ऊपर एंगल बनेंगे, तो हमारे पास तीन एंगल हैं। एक है आपका एंगल -60 डिग्री का, सॉरी +60 डिग्री का। तो अगर मैं यहां पर सिंपली क्वाड्रेंट बना दूं डॉटेड लाइन से ताकि आपको समझ में आए कि एंगल कैसा है, तो मैं इसको मान रहा हूं 0 डिग्री की एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी 90 डिग्री की एक्सिस। क्लियर है ना। ये हो जाएगी आपकी 180 डिग्री की एक्सिस, और ये हो जाएगी आपकी 270 डिग्री की एक्सिस, और वापस से ये 0 डिग्री या 360 डिग्री। क्लियर। 0 डिग्री और 360 डिग्री। क्लियर। तो एक ऐसी एक्सिस मार्क कर ले ताकि आपकी रूट लोकस में गलती नहीं होगी। एक एंगल जा रहा है 60 डिग्री पे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 60 डिग्री मार्क कर लेता हूं ब्लैक पेन से। दिस इज अज्यूम टू बी 60 डिग्री। क्लियर। एक एंगल जा रहा है 180 डिग्री पे, ये रहा 180 डिग्री पे जाता हुआ एंगल। क्लियर। और एक एंगल जा रहा है 300 डिग्री पे, तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस टू बी 300 डिग्रीज। क्लियर। अब हमारा रूट लोकस पोल से चालू होता है और 0 पे जाके टर्मिनेट होता है। क्लियर। ओपन लूप पोल से चालू होता है और ओपन लूप 0 पे जाके टर्मिनेट होता है। अगर ओपन लूप 0 नहीं है सिस्टम में तो कहां पर टर्मिनेट होगा, इंफिनिटी पर जाकर टर्मिनेट होगा। क्लियर। और इंफिनिटी तक जाते जाते कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स। क्लियर। तो हमारे पास में तीन पोल्स हैं, तो तीन पोल्स हैं और एक भी 0 नहीं है सिस्टम में, तो तीनों पोल्स कहां पर जाएंगे, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे ले जाने का तरीका आप देखें, ये पोल सीधे 180 डिग्री को फॉलो करते हुए इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो ये 180 डिग्री का आपका रूट लोकस खत्म। क्लियर। अब आपके पास में दो रूट्स यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर। एक पोल इस तरफ बढ़ेगा, एक पोल इस तरफ बढ़ेगा, -1 से इधर और 0 से इधर, और ये ट्रेवल करते करते माइनस का 0.422 तक आएंगे। मेक इट अ पॉइंट -0.422। क्लियर। मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं 0.422। यहां पर रूट्स आने के बाद ये दोनों ब्रेक होंगे। एक रूट आपका ब्रेक होने के बाद 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए चला जाएगा, दूसरा रूट आपका 300 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए इंफिनिटी तक चला जाएगा। क्लियर है। तो आप देखें ये एंगल, ये रूट यहां से ब्रेक हुआ, और ब्रेक जब भी होगा ये 90 डिग्री से आप पहले इनिशियली लाइन ड्रॉ करें, फिर एक रफ स्केच के थ्रू आप बता सकते हैं कि ये 60 डिग्री से ब्रेक होते हुए चला गया, और ये रूट 300 डिग्री से अप्रोक्सीमेटली ब्रेक होते हुए चला गया। दिस इज योर कंप्लीट रूट लोकस प्लॉट। क्लियर। और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लिख सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर गेन की वैल्यू 6 है और एस की वैल्यू आपकी है कितनी, +j√2। क्लियर। दिस इज एस, और आपका सिस्टम इस पॉइंट पर किस फ्रीक्वेंसी से oscillate करेगा, √2 रेडियंस पर सेकेंड से। दिस इज योर कंप्लीट रूट लोकस प्लॉट। थैंक यू।